morning everyone, welcome back to my channel that is Crazy Teen Folks। तो सुबह सुबह निकल पड़े हैं हम नुसा पेनिडा के लिए। नुसा पेनिडा जो कि एक आइलैंड है साउथ ईस्टर्न इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ बाली में। सुबह सुबह हम लोग निकल पड़े हैं सनोर बीच हार्बर के लिए, जहाँ से हम लोग जेटी पकड़ के सीधे जाएंगे नुसा पेनिडा। कूटा से नुसा पेनिडा का डिस्टेंस है लगभग 40 किलोमीटर, पर कूटा से नुसा पेनिडा डायरेक्ट नहीं जा सकते। इसके लिए आना पड़ता है सनोर बीच में, जहाँ से जेटी लेके आप लोग जा सकते हैं नुसा पेनिडा। क्लूक ऐप से हम लोग पहले ही इसका टिकट खरीद के रखे थे। वैसे तो काफ़ी सारा बोट मिल जाएंगे नुसा पेनिडा जाने के लिए, पर हम लोगों ने चूज़ की थी मारुति फास्ट बोट। क्यों? क्योंकि दे आर द ओनली वन जिसका ओन जेटी है। ये सुविधा और किसी भी बोट कंपनी के पास नहीं है। तो आप लोग अगर नुसा पेनिडा वाया बोट जाना चाहते हैं तो मारुति फास्ट बोट ही लेना, वरना इतने सारे लगेजेस के साथ बाद में पछताओगे। हमारी बोट की छोड़ने का टाइम था सुबह को 7:30 बजे। बहुत ही मजा आ रहा था स्पीड बोट में बैठने के बाद। एक तो इतनी सुबह उठने की आदत नहीं है, ऊपर से इतनी कड़ी धूप निकली थी कि क्या बताऊं। अरे हाँ, टिकट के बारे में बताना ही तो भूल गई। पर पर्सन इसका प्राइस पड़ा था लगभग 4400। समंदर के रास्ते होके जाने का मजा ही कुछ और है। बाहर का नजारा देखने में जितना मजा आ रहा था, उतना ही तेज हवा चल रही थी बोट के अंदर। इतनी एक्साइटमेंट में दिमाग लोग खड़े ही रह गए, बैठने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखते ही देखते हम लोग पहुंच ही गए नुसा पेनिडा। लगभग 1 घंटे के रास्ता हम लोग काफी पहले ही कवर कर चुके। वेलकम टू नुसा पेनिडा। फाइनली हम लोग नुसा पेनिडा पहुंच चुके हैं और इसी की बात ही मैं कर रही थी। ये देखो, मारुति का अपना जेटी, जो कि और किसी भी बोटिंग कंपनी के पास ये सुविधा बिल्कुल नहीं मिलने वाली। हम लोग तो काफी समय पहले ही पहुंच चुके थे, पर हमारे ड्राइवर तब तक नहीं आए थे। हम लोग क्लूक ऐप से काफी पहले बुकिंग करके रखे थे गाड़ी की, पर इतना देर लगाएंगे ये तो सोचा नहीं था। ये एक ही जगह है जहाँ पे ये हादसा हमारे साथ हो चुका था कि हम लोग 1 घंटे से
वह गाड़ी के लिए वेट कर रहे थे और ड्राइवर बिल्कुल भी फोन नहीं उठा रहा था। फिर आया ड्राइवर का दोस्त, जो अपने आप को ड्राइवर का दोस्त बता रहा था और वो क्लूक कंपनी के अंदर ही काम करता है। जो उस दिन का हमारा सारथी था उसका नाम था वाहन, WAYAN, वाहन। Welcome to our humble home for that day. हम ठहरे थे होटल स्वॉन बीच इन में, जो कि समंदर के एकदम पास था। कितना पास अभी दिखाती हूँ। बिल्कुल बीच के ऊपर छोटे छोटे कॉटेजेस में हमारा होटल स्वॉन बीच इन। हम लोग जल्दी जल्दी में बैग रख के होटल में निकल पड़े नूसा पनीडा टूर के लिए। ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी नहीं किए थे, बस 1-2 केक के पीसेस खा के फिर हम लोग निकल पड़े। ब्यूटीफुल बीच की पास से गुजरते हुए हम लोग जा रहे थे पहाड़ों में, जहाँ से और बहुत सारे बीचेस देखने को मिलता है, वो भी ऊपर से। हम लोग धीरे धीरे पहले पहाड़ों में चल रहे थे और रास्ता बहुत ही अच्छा था। कुछ देर ऊपर चढ़ने के बाद ही सड़कों की पैटर्न चेंज होने लग गई। एकदम प्लेन रास्ते से निकल के अभी थोड़ा जर्किंग होना शुरू हो गया। पहले हम लोग नूसा पनीडा के ईस्ट साइड में जा रहे थे, जहां देखने को मिलेगा कुछ कुछ बीचेस। तो पहुंच चुके हैं हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है रूमा पोहन ट्री हाउस, और इसका एंट्रेंस फी पर पर्सन है 404। ट्री हाउस जो कि साउथ ईस्टर्न एंड ऑफ नूसा पनीडा में लोकेटेड है और 1000 आइलैंड दैट इज पुलाव सरीबू के ऊपर जो माउंटेन है वहां पे अवस्थित है। पहाड़ों की सीढ़ियों से उतर के जाना पड़ता है ट्री हाउस पे। काफी आसान लग रहा था कि सीढ़ियों से उतर के ही हम लोग ट्री हाउस तक पहुंच जाएंगे, बट जो लोग वहां से होके अभी वापस लौट रहे थे उन लोग की चेहरा देख के हम लोग तो एकदम चुप हो गए। मम्मी पापा तो हार्ट की पेशेंट्स है, इसलिए जा ही नहीं पाए, पर हम लोग मतलब मैं और देम्मालो दोनों कोशिश किए, आधी रास्ते भी नहीं जा पाए। इतनी गर्मी और इतनी स्टीप स्टेयर्स थे कि पूछो मत। देम्मालो को तो बहुत ही ज़्यादा हाइट फोबिया है और मुझे भी थोड़ा बहुत हाइट फोबिया है, तो इसलिए हम लोग जा ही नहीं पाए वहाँ पे। थोड़ी देर उतरते ही हम लोग वापस चले आए
और हम लोग जब वापस चल रहे थे ना, तभी ऐसे सांस फूल रही थी हम लोग की। पता नहीं इतने सारे लोग कैसे वहाँ पे जा रहे थे और वहाँ पे जाके फ़ोटो खींच रहे थे। हम लोग तो जा ही नहीं पाए। आप लोग भी कोशिश कर सकते हो, पर पता नहीं आप लोग भी जा पाओगे कि नहीं। देखने में जितना आसान लग रहा था, असल में तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। हम लोग ऊपर से सीनिक ब्यूटी एंजॉय करके बड़े बड़े नारियल से पानी पी के फिर रवाना हो चुके हमारी अगली डेस्टिनेशन के लिए। तो आ गए हम डायमंड बीच एंड अतो बीच में। अ मीनिंग नो एंड टू मीनिंग ड्राई। तो अतो का मतलब है नेवर ड्राई। यहाँ का एंट्रेंस फी है 54 रुपीज एंड पार्किंग फीस है 27 रुपीज। एक साइड में अतुआ बीच है और दूसरी साइड में डायमंड बीच है। इस बीच को डायमंड बीच इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी में जो पत्थर दिखाई देते हैं उसका शेप डायमंड की तरह दिखता है। यहाँ पे हर जगह टिकट खरीदने के बाद एक 250 ml की वाटर बॉटल पर पर्सन के लिए दिया जाता है, वो भी मुफ्त में। अतु बीच में जैसे नहा सकते हैं, डायमंड बीच में नहा नहीं सकते क्योंकि इसके हर एक वेव्स में बहुत सारे कोरल्स और रॉक्स रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था यार टाइम स्पेंड करने में। डायमंड बीच में आप लोग उतर सकते हो। वैसे ही स्टीप स्टेयरकेस है उतरने के लिए, जो कि पहाड़ों के बीच में से गुजरते हुए जाते हैं। यहाँ से होके हम लोग अब जा रहे हैं वेस्ट ऑफ नुसा पनीडा। पहुँच चुके हैं हमारा डेस्टिनेशन, जो कि है केलिंकिंग बीच। यहाँ पे एंट्रेंस फी है 54 रुपीज। बालिनीज में केलिंकिंग का मतलब होता है स्मॉल फिंगर, पर इसका जो एक्चुअल शेप है वो टी रेक्स का शेप है। यहाँ के बीच में भी आप लोग उतर सकते हो और यहाँ पे उतरने का सेम तरीका है, वही पहाड़ों के बीच में से निकलते हुए स्टीप स्टेयर्स।
निकल के हम लोग चल पड़े हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है एंजल्स बिलाबोंग और ब्रोकन बीच। यहाँ पे कोई एंट्रेंस फी नहीं लगता, बस पार्किंग का चार्ज लगता है जो कि है 27 रुपीज़। एंजल्स बिलाबोंग एक नेचुरल रॉक लगून है जहाँ रिवर आके खत्म हो चुका और वहां से समंदर शुरू हुई। पुरानी स्टोरी के हिसाब से इस जगह को लोकल लोग एंजल की बाथ प्लेस कहते हैं और बिलाबोंग की मतलब है द एंड। टाइम पे इस नेचुरल रॉक लगून में नहीं नहाना चाहिए बिकॉज इट इज रिस्की। और भी सामने जाके फ़ोटो खींच सकती थी, वीडियोस ले सकती थी, पर नहीं गई क्योंकि बहुत ही रॉकी और बहुत ही अनसेफ लग रहा था वहाँ पे। पता नहीं इतने सारे लोग सामने किस साहस लेके जा रहे थे, भगवान जाने। इस जगह का नाम ब्रोकन बीच क्यों है ये तो देख के ही पता चल रहा है।
ये क्लिफ की सर्कुलर ब्रोकन एरिया लगभग 100 मीटर की है। काफ़ी देर हो चुकी थी और हम लोग लंच करने के लिए एक ढाबे में आ गए जो कि ऑन द वे में ही था। पहुंच चुके हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, दैट इज़ क्रिस्टल बे। ये जगह सनसेट देखने के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पे स्नॉर्कलिंग भी होता है। मम्मी को समंदर से इतनी डर लगती है कि ये रोमांटिक वॉक बन चुकी है एक वॉबलिंग वॉक। एक तो है सनसेट की टाइम, ऊपर से बीच में वॉक करने का मज़ा ही कुछ और है। जस्ट फीलिंग सो रोमांटिक एंड पीसफुल। ऐसा लग रहा है कि काश ये दिन ना ढले और ये वक्त कभी ख़त्म ही ना हो।
हुस्न भी थी उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आकी रह गई। फाइनली हम लोग पहुंच गए और हो चुका है डिनर का टाइम। तो हम लोग पास में ही एक रेस्टोरेंट में आ गए हैं, वहाँ से खाना पिकअप करके फिर होटल जाके फिर खाएंगे। मम्मी थक चुकी थी इसलिए हम तीनों ही आए थे खाना पिकअप करने, और यहाँ पे ये रेस्टोरेंट एकदम बीच के पास में ही था। कल वापस आके इतना रात हो चुका था तो मैं रूम टूर नहीं दे पाई थी, तो आज सुबह ये रूम टूर मैं दे रही हूँ। सो नूसा पनीडा टूर केम टू एन एंड। यहाँ से ब्रेकफास्ट करके थोड़ी ही देर में हम लोग निकल पड़ेंगे अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। कहाँ जा रहे हैं ये जानने के लिए बने रहे हैं हमारे साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आने वाला है नेक्स्ट वीक में। এসো ওইদিকে বস, ব্যালেন্স হবে। কি হয়েছে, আমাদের ঘোড়া দাঁড়িয়ে গেল কেন? জল তেষ্টা পেয়েছে। জল তেষ্টা পেয়েছে বলে দাঁড়িয়ে গেছে, আর নড়বেন এখান থেকে। ওকে আগে জল খাওয়াতে হবে, তারপর যাবে। দাঁড়িয়েছে মুদি ঘোড়া।